हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जर्मनी के शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, कैसे रेडी करने हैं ताकि कोई भी गलती ना हो, पूरा वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है। इस वीडियो का एम है कि आप ये पूरी प्रोसेस खुद से कर सकें। इस वीडियो को आप एंड तक सुनना, पूरी प्रोसेस आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। बाकी फिर भी अगर आपको मुझसे शेंगेन वीज़ा की फ़ाइल तैयार अपनी करवानी हो तो करवा सकते हैं। मैंने पिछले साल सैकड़ों लोगों के शेंगेन वीज़ा सक्सेसफुल कराए हैं उनकी फ़ाइल्स रेडी करके। अगर आपको मुझसे फ़ाइल रेडी करवानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। लेट्स बिगिन। जर्मनी शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन की जो पहली लॉजिकल स्टेप है वो ये कि आप एक ट्रैवल प्लान लिखें एक पेज पर या अपने फ़ोन में। आप देखें कि आप कहाँ कहाँ घूमने जाना चाह रहे हैं। आप सारे दिन गिनना कि जर्मनी में आपके कितने दिन बैठ रहे हैं। योर स्टे ड्यूरेशन इन जर्मनी मस्ट बी ग्रेटर देन इन एनी अदर कंट्री। सबसे ज़्यादा दिन जर्मनी के हिस्से में आने चाहिए तो ही आपका जर्मनी में वीज़ा अप्लाई करना बनता है। इंपॉर्टेंट बात है। फिर इस ट्रैवल प्लान के अकॉर्डिंग आपको होटल्स बुक कराने चाहिए। कोशिश करें कि सिटी सेंटर में लें। बहुत सारे लोग कहेंगे कि पेड होटल लगाओगे तो ही वीज़ा आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप booking.com से या अगोडा से फ्री ऑफ कॉस्ट अनपेड बट कन्फर्म्ड बुकिंग कराइए। चेक इन से 2-3 दिन पहले या कुछ दिन पहले पैसे कटते हैं, उस डेट का ध्यान रखना। और वहाँ से होटल बुक करा के उनके प्रिंट आउट आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल में लगा दें। और जब आपका वीज़ा का रिज़ल्ट आ जाए तो या तो उन्हीं होटल्स को यूज़ कर लेना या फिर उन्हें कैंसिल करके कोई दूसरे होटल भी आप बुक करा सकते हो। अगली स्टेप है डमी फ़्लाइट बुक कराना। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी पेड फ्लाइट चाहिए, उसके बिना तो वीज़ा आएगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतने शेंगेन वीज़ा अप्लाई करवा रहा हूँ लोगों के, मैं 95% से ज़्यादा केसेस में डमी फ़्लाइट बुक करा रहा हूँ। सभी के वीज़ा आ रहे हैं। अभी 4 घंटे पहले ही मेरा खुद का जर्मनी का शेंगेन वीज़ा आया है। मैंने खुद की भी डमी फ़्लाइट कराई थी, तो मेरा आ रहा है तो आप भी करा सकते हो। अगर आपको डमी फ़्लाइट नहीं आती तो मुझे बता देना, मैं कर दूँगा। PNR होना उस पर ज़रूरी है। कई एयरलाइंस की वेबसाइट से वो होल्ड वाली टिकट निकल जाती है, उसमें PNR या बुकिंग रेफरेंस नंबर नहीं होता, वो नहीं चलेगी। इसके बाद आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कराना है। बहुत सारी कंपनियां हैं, गूगल पे टाइप करना शेंगेन ट्रैवल इंश्योरेंस, बहुत सारी हैं, नाम नहीं ले रहा एक एक कंपनी का, पर आप कोई से भी करा लो। उसमें सारी ट्रैवल डेट इंडिया से जाने से लेके इंडिया वापस आने तक की कवर होनी चाहिए। मिनिमम $50,000 सम इंश्योर्ड होना चाहिए। नॉमिनी की डिटेल डालना, पैन कार्ड की डिटेल डलेगी और लास्ट में KYC वगैरह करके पेमेंट करके पॉलिसी आ जाएगी, जिसका प्रिंट आउट आपको अपनी फ़ाइल में लगाना है। इसके बाद आपको जर्मनी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके लिए आप VFS जर्मनी की वेबसाइट पे जाना, वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना। आप वीडेक्स डिप्लो की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आपको सारी डिटेल भरनी है। 32 के करीब पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप बहुत केयरफुली भरना, कोई भी गलती ना हो। इसके बाद आपको VFS जर्मनी का अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट से मतलब है वो एक डेट और वो एक टाइम फिक्स करना जिस दिन आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट लेकर VFS जर्मनी के ऑफिस में जाके अपनी फ़ाइल सबमिट करके आओगे। क्योंकि आप डायरेक्ट एम्बेसी में सबमिट नहीं कर सकते, आपके और एम्बेसी के बीच में VFS होता है। वही आपकी फ़ाइल को आपसे लेकर उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एम्बेसी पहुंचाते हैं और वहां से सारे डॉक्यूमेंट लाके आपके घर पे पासपोर्ट भेजते हैं। फिर अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सारी छुट्टियों के लिए NOC लेना होगा अपनी कंपनी से। उसमें सारी ट्रैवल डेट्स मेंशन हो और उनके लिए लीव अप्रूव्ड हो, कंट्रीज़ का नाम लिखा हो या शेंगेन एरिया लिखा हो और नो ऑब्जेक्शन लिखा हो। साथ में आपको लास्ट के 3 महीने की सैलरी स्लिप लगानी होगी। और ऑफिस जब आपने ज्वाइन किया होगा तो उस टाइम जो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफ़र लेटर या ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा, एक आप उसकी फ़ोटोकॉपी लगा देना। अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन लगाना है, चाहे MSME हो या GST हो या कोई लाइसेंस हो, सर्टिफिकेट हो या गुमस्ता हो या कोई भी प्रूफ जो ये इस्टेब्लिश करे कि हाँ आप लीगली ये बिज़नेस कर रहे हो। फिर जर्मनी के केस में इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 साल का मांगते हैं इंडिया में, और दोनों को ही, चाहे आप सैलरीड हो या बिजनेस पर्सन हो, आपको पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट जर्मनी के केस में लगानी है। फिर अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है विच इज़ ऑफन ओवरलुक्ड, वो है ट्रैवल आइटनरी। बहुत सारे लोग खासकर जो वीज़ा का काम कर रहे हैं वो तो ट्रैवल आइटनरी लगाते ही नहीं हैं। कवर लेटर में ही ज़रा सा मेंशन कर देते हैं कि बस यहाँ घूमने जाऊँगा। ऐसा मत करना भाई। कवर लेटर में थोड़ा सा बता दो ट्रैवल प्लान, लेकिन ट्रैवल आइटनरी आपको अलग से लगानी है। ट्रैवल आइटनरी बहुत ही डिटेल्ड होनी चाहिए। देखो, जो मेरे थ्रू इतने ज़्यादा वीज़ा आते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं यूरोप के ऊपर काफ़ी रिसर्च करता हूँ, घूम के भी आता हूँ, लोगों को टूर गाइड भी करता हूँ। तो इस वजह से जो काफ़ी नॉलेज डेवलप हुई है उसकी मदद से मैं एक बहुत ही लॉजिकल ट्रैवल प्लान बनाता हूँ, आइटनरी बनाता हूँ और उसे वीज़ा में लगाता हूँ। तो किसी का भी अगर अच्छा प्रोफाइल होता है तो वीज़ा आ ही जाता है उसका। तो आपको भी बहुत अच्छी ट्रैवल आइटनरी लगानी है।
ट्रैवल आइटनरी में आपको अपनी सारी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन डिटेल में देनी है। सारी फ़्लाइट्स का पूरा बताना है प्रॉपर फॉर्मेट्स में, होटल्स की पूरी जानकारी देनी है और हर सिटी में कहाँ कहाँ आप घूमने जा रहे हो उसका थोड़ा थोड़ा आपको बताना है। तो अच्छी ट्रैवल आइटनरी होगी तो वो ये इस्टेब्लिश करेगी कि आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हो। थोड़ी आपकी इसमें हेल्प कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जर्मनी के जो अच्छे सिटीज़ हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है ट्रैवल आइटनरी में, वो बता देता हूँ। एक तो फ्रैंकफर्ट है, मोस्ट लाइकली आप यहीं से ही जर्मनी में आओगे। बर्लिन है, रोथेनबर्ग ऑफ डेर टॉबर है, बैम्बर्ग है, नर्नबर्ग है, म्यूनिक है, हैम्बर्ग, ड्रेसडेन, लाइप्ज़िग और ये न्यूश्वाइनस्टाइन कुछ इस तरह का नाम है, वो एक कैसल है। और भी कई खूबसूरत जगहें हैं, कोचेम है, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे जगह हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। वर्सबर्ग भी है। अगर आप इनमें से कुछ जगहों को अपनी ट्रैवल आइटनरी में शामिल करते हैं और एक लॉजिकल ट्रैवल रूट आप बना रहे हैं, ये नहीं कि ज़िगज़ैग कुछ ऐसा चल रहा है, और सही तरीके से आपने प्रेजेंट किया है, तो आपके वीज़ा आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कवर लेटर। ये आपकी पूरी वीज़ा एप्लीकेशन की समरी है। कवर लेटर के माध्यम से ही आप वीज़ा ऑफिसर को अपनी बात समझाओगे कि आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हो, आपके पास अच्छी वजह मौजूद हैं इंडिया वापस आने की। इसमें मेनली आपको फोकस करना है सोशल और इकोनॉमिक टाइज़ के बारे में बताने के लिए। सोशल टाइज़ मतलब कौन कौन लोग आपकी फैमिली में हैं, कौन कौन आप पर डिपेंडेंट हैं, कौन कौन हैं जो आपके साथ नहीं जा रहे, जिनसे आप ट्रिप कंप्लीट करने के बाद वापस आके मिलना चाहोगे। और इकोनॉमिक टाइज़ से मतलब है कि आप यहाँ अच्छा कमा लेते हो, उसके बारे में बताना कि यहाँ अच्छा कमाओगे तभी तो वहाँ जाके घूम के वापस इंडिया आना चाहोगे ना। तो आपको अपनी इनकम के बारे में पूरा बताना है कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, क्या आपकी वहाँ डेजिग्नेशन है, क्या रोल है, या आपका बिज़नेस है तो वहाँ क्या होता है, कौन सा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाया है, कितनी आपकी सैलरी है, कितना अकाउंट बैलेंस है, कितनी इनकम हो जाती है, ITR कितनी की भरते हो, और कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट जैसे कि प्रॉपर्टी या स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड या PF, PPF, ये इस सब के बारे में बताएं। थोड़ा अपने ट्रैवल प्लान के बारे में बताएं और अच्छे तरीके से अपने कवर लेटर को प्रेजेंट करेंगे, सारी चेकलिस्ट उसमें लगाएंगे, तो आपके वीज़ा आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। फिर अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं। मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो पासपोर्ट के पीछे वाले पेज पे आपके स्पाउस का नाम लिखा होना चाहिए। अगर आपके बच्चे आपके साथ जा रहे हैं, छोटे हैं बच्चे, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं। फिर चाहे आपके बच्चे स्कूल जाते हों या आप खुद स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हों, आपको स्कूल या कॉलेज से NOC ज़रूर लेना है, उनके लिए या अपने लिए अगर आप स्टूडेंट हैं। इसके अलावा कुछ फ़ोटोकॉपीज़ लगेंगी पासपोर्ट की, आधार कार्ड, पैन कार्ड की, और थोड़े बहुत 2-4 और मिसलेनियस डॉक्यूमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको VFS का जो आपने अपॉइंटमेंट लिया था ना, उस दिन आपको पर्टिकुलर डेट और टाइम पे जाके सबमिशन करके आना है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरी प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। आप ये प्रोसेस खुद भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आते हैं शेंगेन वीज़ा के, मेरे पास तो इतने लोग कॉल करके बताते रहते हैं, अगर आपको कोई चांस नहीं लेना, आप चाहते हो कि आपका काम बिल्कुल परफेक्शन के साथ हो, तो आप मुझे कॉल कर लेना। मेरे थ्रू सैकड़ों लोगों के शेंगेन वीज़ा आ चुके हैं, रिकॉर्ड बना रखा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाके चेक भी कर सकते हो। मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे रखा है। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको यूरोप घूमने से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।